नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, टीसीएफ और आईएमए की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग हनुमान चालीसा सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 16वां सेशन है। आज हम अजमेर, भारत से ये सेशन टेलीकास्ट कर रहे हैं, राजस्थान। जो समय का विलंब हुआ उसके लिए खेद है, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण थोड़ा सा लेट हुआ। दोस्तों, अभी तक हमने जो पढ़ा उसका एक क्विक हम रिकैप लेंगे और फिर आज का सेशन शुरू करेंगे। हमने अभी तक हनुमान चालीसा की जो चौपाई पढ़ी है उनका एक रिकैप लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनो रघुवर बिमल जसो जो दायकी फलचारी। ऐसे श्री गुरु जो मेरी कुंडलिनी को जागृत करके मेरे अहंकार को समाप्त करते हैं, उनको पूर्ण समर्पण के साथ और सही अर्थों में हनुमान चालीसा को पढ़ने के लिए मैं श्री राम और श्री हनुमान का ध्यान करता हूं और अर्थ काम धर्म मोक्ष जो मुझे प्रदान करें, ऐसी श्री हनुमान चालीसा का मैं वर्णन करता हूं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मई हरो करण क्लेश विकार। अपने आप को बुद्धिहीन जानकर नमन स्मरण करता हूं ताकि मेरे मन को चेतना से जोड़े पवन कुमार, मुझे बल बुद्धि विद्या दे और मुझ में से 5 क्लेश और 6 विकार हर ले। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तेती लोक उजागर। ऐसे श्री हनुमान जो जय और विजय दोनों का सागर हैं, जिनमें ज्ञान गुण दोनों हैं, जिनमें योग्यता और विनम्रता दोनों है, जिनमें अथॉरिटी है और पावर भी है, जो बिना अथॉरिटी के पावरफुल है, ऐसे श्री हनुमान जो तीनों अवस्था गुण और शरीर के परे मुझे ले जाते हैं, उनका मैं गुण का बखान करता हूं। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे श्री हनुमान जो श्री राम के दूत हैं, जिनमें शौर्य और धैर्य दोनों हैं और जो 3 बार जन्म लिए अपने पिता, अपने मानस पिता और अपने आध्यात्मिक पिता से। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी। ऐसे महावीर हनुमान जिनका यश स्वयं भगवान गाते हैं, जो पराक्रमी हैं, जिनके अंग वज्र के समान ताकतवर हैं और जो कुमति से सुमति की तरफ मुझे लेके जाते हैं, उनका मैं ध्यान करता हूं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कंचित केसा। ऐसे श्री हनुमान जिनमें शास्त्र, शस्त्र और वस्त्र तीनों सुशोभित होते हैं, जिनका एक बाहरी सौंदर्य भी शरीर का काफी अच्छा है, ऐसे श्री हनुमान जी का मैं वंदन करता हूं, जो अपने कानों के कुंडल जो श्रवण का प्रतीक है, उससे वेदों का श्रवण करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनका मैं वंदन करता हूं। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, काने मुझ जनेऊ सागर। जिनके हाथ पे ध्वज का निशान है, उनके हाथ पे वज्र का निशान है और वो वज्र संतों की सुरक्षा के लिए उठाते हैं, जिनका सत्य, धर्म, मर्यादा और सेवा का जीवन होता है, उनके जीवन की पताका वो स्वयं बनते हैं। ऐसे हनुमान जो जनेऊ धारण करके हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमारे तीनों ऋणों को पूरा करना है, 3 शरीर 3 अवस्थाओं के परे जाना है, उनको मैं याद करता हूं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ऐसे श्री हनुमान जो शंकर जी के पुत्र हैं, शंकर जी के अवतार हैं, जो स्वयं को भी एलिवेट करते हैं, दूसरों को भी एलिवेट करते हैं और पूरा जग उनका वंदन करता है, मैं उनका ध्यान करता हूं। विद्यावान गुणियति चातुर, राम कच करवे को आसु। ऐसे श्री हनुमान जो विद्यावान हैं और जो उस विद्या को व्यवहार में लाते हैं और उस विद्या का उपयोग करने में भी चतुर हैं और इस ज्ञान, गुण और चातुर्य का वो उपयोग करते हैं राम काज करने के लिए, उनका मैं ध्यान करता हूं। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे श्री हनुमान जो काम चरित की जगह राम चरित में रुचि रखते हैं, जो वैराग्य रूपी लखन को जब वासना रूपी मेघनाद प्रहार करते हैं तो उसको चेतना की तरफ वापस लेके जाते हैं। ऐसे श्री हनुमान जो अविद्या रूपी रावण द्वारा अंतःकरण के अपहरण में भी अंतःकरण तक चेतना का संदेश पहुंचाते हैं, उनका मैं ध्यान करता हूं। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा, भीम रूप धरी असुर जहां सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। ऐसे श्री हनुमान जो सज्जन, साधु और संस्कारियों के प्रति पोलाइट होते हैं, अधर्मी, कदाचारी और अनाचारी के प्रति भीम रूप रखते हैं और जीवन के किसी भी उतार चढ़ाव में विकट रूप से उसका सामना करते हैं।
जिनमें इमोशनल, सोशल और सिचुएशनल तीनों इंटेलिजेंस है, उनका मैं ध्यान करता हूं। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, वो जो शास्त्रों के द्वारा वैराग्य को पुनः स्थापित करते हैं और चैतन्य की ओर ले जाते हैं, उनका मैं ध्यान करता हूं। रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई, तुम प्रिय भरती सम भाई, ऐसे श्री हनुमान जो रेस्पॉन्सिबिलिटी को राइट्स से ज्यादा महत्व देते हैं, जिनमें नित्य अनित्य का भेद हमेशा होता है, उनका मैं ध्यान करता हूं। सहस बदन तुम रो यश गावे, अष्ट पत कंठ कंठ लगावे, ऐसे श्री हनुमान जिनका यश सैकड़ों लोग गाते हैं, जो भगवान हैं, जिनको श्रीपति स्वयं अपने गले से लगाते हैं, जो भगवान और भगवती दोनों को प्रिय है, उनका मैं वंदन करता हूं। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद साहित सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहां थे, कभी कभी कही सके कहां थे, ऐसे श्री हनुमान जिनको संकादिक ऋषि और सप्त ऋषि सब उनका वंदन करते हैं, नारद, सरस्वती, सर्पों के राजा सब उनका वंदन करते हैं, जो निश्चय और अभ्युत्थान दोनों के प्रतीक हैं, और दसों दिशाएं जिनका गान करती हैं, मैं उनका वंदन करता हूं। तुम उपकार सुग्री की ना, राम मिलाए राजपत जी ना दीना, ऐसे श्री हनुमान जिन्होंने सुग्रीव पर भी उपकार करके उन्हें राजपद दिलवाया, जो जीने का पाठ सिखाते हैं, उनका मैं ध्यान करता हूं। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जाना, ऐसे श्री हनुमान जिनके मंत्र को मान के विभीषण स्वयं लंकेश्वर बने, जो राम भक्त के सातों चित्त चिन्ह के साथ उपलब्ध हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। सहस जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्युता ही मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाही, जल निलान गया अचरज नाही, ऐसे श्री हनुमान जो आत्मज्ञान से किसी भी कार्य को करने में सक्षम है, ऐसे श्री हनुमान जो यज्ञ, ध्यान, पूजा और नाम चारों के प्रतीक है, ऐसे श्री हनुमान जिनमें वो पूरी 24 क्वालिटीज हैं, जिनके द्वारा भवसागर को आदमी तार कर सकता है, उसको मैं वंदन करता हूं। आज दोस्तों, इसके आगे की क्लास में हम हनुमान चालीसा के अगली चौपाई की बात करेंगे, 20वीं चौपाई। वो कुछ इस प्रकार है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। जगत के जितने भी दुर्गम कार्य हैं, जितने भी कठिन कार्य हैं, वो सभी सुगम हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं तुम्हारे कारण। ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। अमेरिका के राष्ट्रपति जो पहले रहे, बराक ओबामा, वो अपनी जेब में सदा एक हनुमान जी का छोटा सा मूर्ति रखते हैं। ये उन्हें थाईलैंड में गिफ्ट किया गया था। बराक ओबामा जी को हम कोट कर रहे हैं, वो कहते हैं, इफ आई फील टायर्ड और आई फील डिस्करेज्ड, जब भी ऐसा होता है, मैं टायर्ड फील करूं या डिस्करेज फील करूं, आई कैन काइंड ऑफ रीच इन टू माई पॉकेट एंड से या दैट समथिंग आई कैन ओवरकम। सो हनुमान जी अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी को भी प्रेरित करते हैं अपने जीवन में उतार चढ़ावों से मुकाबला करने के लिए। हमने जैसे पढ़ा पहले, ये कुमति से सुमति की ओर हमें ले जाते हैं, दुर्गम कार्य को सुगम कर देते हैं। अत्यधिक कठिन कार्य अगर किसी के जीवन में हो और वो हनुमान जी को ध्यान करे, तो हनुमान जी उस कठिन कार्य को भी सुगम करते हैं। जैसे हनुमान जी ने समुद्र लांघा, ये एक अत्यधिक दुर्गम कार्य था। आत्मज्ञान का हर जन्म में विस्मरण हो जाता है। ये जो भवसागर रूपी समुद्र है, हमें फिर से लांघना पड़ता है। गुरु और पूर्व जन्म के संस्कार उन्हें फिर से स्मरण दिलाते हैं। जैसे जामवंत जी ने फिर से स्मरण दिलाया हनुमान जी को। तो जब भी इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है, तो जितना उसका ज्ञान था वो सब विस्मृत हो जाता है। फिर जब फिर से पैदा होता है, तब जब वो अगले जन्म में आगे अपने जीवन को बढ़ाता है, तब फिर कोई माध्यम बनता है उस विस्मृत ज्ञान को पुनः अपने अंदर जागृत करने के लिए।
व्यक्ति अपने मूल स्वभाव को पुनः जान जाता है और भव सागर के पार उड़ के चला जाता है। वो भव सागर उसे छूता तक नहीं है और दुर्गम कार्य भी सरल हो जाते हैं आत्मज्ञान से, जैसे इतना दुर्गम कार्य सरल हो गया। क्या कहा था जामवंत जी ने, किष्किंधा कांड 29.3, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। और हनुमान जी जागृत हो गए। ऐसा कौन सा काज है जगत में जो हे तात तुमसे नहीं हो सकता। और हनुमान जी में वो सारी सुप्त शक्तियां जागृत हो गई। राम काज लगी तव अवतारा, सुनहि भयहु पर्वतकारा। और जैसे उन्होंने सुना तो राम काज के लिए प्रस्तुत हो गए और अपने आप को पर्वत आकार में ले आए। हम सबके अंदर एक हनुमान है जो अपनी शक्तियों को भूल चुका है, जिसको याद नहीं है। हनुमान जी के बचपन की भी कुछ ऐसी ही कथा है। बचपन में हनुमान जी बहुत मस्ती किया करते थे, बहुत शरारती थे, ऋषियों को परेशान कर देते थे अपनी शरारत में, बालहट में। और चूंकि वो बड़े शक्तिशाली थे तो उनको पता ही नहीं पड़ता था कि वो कितना हर्ट कर देते थे लोगों को अपनी शक्ति से। तो ऐसी कथा है कि हनुमान जी को ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओ और तुम्हें तभी याद आएंगी जब कोई तुम्हें याद दिलाए, नहीं तो तुम्हें याद नहीं आएंगी वो शक्ति है। ये कहानी क्या केवल हनुमान जी की है? हम सब वो बाल हनुमान है। हम सब में बालपन में अदम्य शक्ति थी, कॉन्फिडेंट, फ्री, जो मन होता था वो बोलते थे। पर फिर घर पे डांट पड़ती है, टीचर्स कंडेम करती है, दोस्त बुलिंग करते हैं। कितने लोगों के साथ स्कूल में बुलिंग हुई, उनको याद आता है? जरा हाथ खड़ा करें तो। कितने लोगों के साथ कितने लोगों को टीचर का कोई ऐसा स्टेटमेंट याद आता है जो बहुत चुभ गया था? या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति की कोई बात आपको याद आती है जिसका आज भी आप पलट के देखते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता वो सोच के? जब आप छोटे थे, किसी के द्वारा भी किसी भी प्रकार का ऐसा आपके ऊपर वर्बल प्रहार किया गया हो, या किसी भी तरह का प्रहार जिसने आपके व्यक्तित्व पे काफी गहरा नेगेटिव असर डाला था, याद आता है किसी को? स्कूल के कोई टीचर, कहीं किसी जगह आपको शर्मिंदा होना पड़ा हो, ये जो बालपन में, यही बालपन के श्राप होते हैं और हम अपनी शक्तियां भूल जाते हैं। हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा, अक्षरा किड्स एकेडमी, छोटे से बच्चे मंच पे खड़े होकर भाषण देने में लालायित है और बड़े बड़े लोग, मैनेजर्स के पैर कांपते हैं। क्यों? वो बच्चे को तो सारी शक्तियां उसके पास थी, पर किसी स्कूल की टीचर ने उसको डांटा, तुम अच्छे नहीं दिखते, तुम्हें बोलना ही नहीं आता, तुम खड़े ही नहीं हो पाते। या फिर स्पीच देने के बाद सब लोगों ने हंसी उड़ाई, इससे कॉन्फिडेंस हिल गया, वो श्राप मिल गया, हम अपनी शक्तियां भूल गए। बचपन के कुछ कुछ ऐसे अनुभव बहुतों के साथ होते हैं। रिसर्च ये बताती है कि 4 तरह के अटैचमेंट्स में हम सब लोग होते हैं और उस अटैचमेंट का कारण होता है शुरू के 7 साल का हमारा जीवन। चलिए आप अपने आप के बारे में सोचते जाइए जो हम बता रहे हैं और आप देखते जाइए क्या आप इससे रिलेट कर पाते हैं क्या। पहला तरह का अटैचमेंट ये उन लोगों के साथ होता है, फर्स्ट टाइप, जिनके जो भी केयर गिवर्स हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो भी केयर टेकर थे जब हम छोटे थे, उन्होंने उनकी फिजिकल नीड भी पूरी की थी और इमोशनल नीड भी पूरी की थी। फिजिकल नीड का क्या तात्पर्य हो गया? फिजिकल नीड का तात्पर्य यह है कि भाई जब भूख लगी दूध प्रोवाइड किया, जब किसी भी चीज में खाने के लिए चीजें थी तो फिजिकल नीड आपकी सारी पूरी हुई थी और साथ में इमोशनल नीड भी पूरी हुई थी। ऐसे लोग जिनकी फिजिकल और इमोशनल नीड पूरी होती है, इनको जो अटैचमेंट बड़े होके जो डेवलप करते हैं ये दुनिया के प्रति, इसको बोलते हैं सिक्योर अटैचमेंट। दे व्यू देमसेल्व्स एंड अदर्स पॉजिटिवली। ये खुद को और दूसरों को पॉजिटिवली देखते हैं। ये सोचते हैं आई एम ओके, यू आर ओके, मैं भी अच्छा हूं, दुनिया भी अच्छी है। ये कौन बच्चे सोचते हैं?
जिनको शुरू के 7 साल में उनकी इमोशनल और फिजिकल नीड दोनों पूरी हुई होती है। वो बड़ा पॉजिटिव वर्ल्ड व्यू विकसित कर लेते हैं। दूसरे तरह का अटैचमेंट कौन बच्चे विकसित करते हैं? अब दूसरे तरह के अटैचमेंट के बारे में सुनिए और याद कीजिए क्या आप इससे रिलेट कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, वो पेरेंट्स रोलर कोस्टर राइड देते हैं बच्चों को। रोलर कोस्टर राइड का मतलब इनकंसिस्टेंट अपब्रिंगिंग। कभी तो बहुत प्रेम से गले लगाएंगे, कभी बहुत नाराज हो जाएंगे, कभी बहुत अफेक्शन दिखाएंगे, कभी इमोशनल डिस्टेंस बना लेंगे। तो एक रोलर कोस्टर राइड हो जाती है। कभी कभी बहुत अफेक्शन दिखाएंगे, कभी बहुत तेज गुस्सा करेंगे। अगर आप इससे रिलेट कर पाते हैं, कई लोगों के जीवन में जब बचपन में रोलर कोस्टर राइड रही, पेरेंट्स कभी बहुत ज्यादा नाराज हो जाते थे और कभी बहुत प्रेम दिखाते थे, कभी इमोशनल डिस्टेंस रख लेते थे और आपस में भी उनके संबंध बहुत टकरावट के हो जाते थे। इस तरह के बच्चे जब बड़े होते, शुरू के 7 साल की हम बात बता रहे, तो ये जो अटैचमेंट डेवलप करते हैं इसको कहते हैं एंशियस अटैचमेंट। एंशियस रहते हैं, एंजाइटी रहती है। व्यू अदर्स पॉजिटिवली, ये सोचते हैं दुनिया तो ठीक है, मुझ में कोई कमी है। अदर्स आर ओके, कुछ कमी मेरे अंदर ही है। मेरे माता पिता क्यों लड़ते थे इतना? बच्चा हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार हो, और ये जब बड़े होते हैं इनमें क्वेस्ट होती है वैलिडेशन की। ये चाहते हैं कि लोग इन्हें वैलिडेट करें, लोग इनको स्वीकार करें। ये इनमें बड़ी इच्छा रहती है। इनको हर जगह एश्योरेंस चाहिए होता है, प्रेम का, नौकरी में, हर जगह दे वांट एश्योरेंस। कोई सहारा इन्हें मिले, भावनात्मक सहारा ही सही। और उनको रिश्ते में अपना महत्व हमेशा वो कम करके आते हैं। इक्वल रिश्ता नहीं, ये खुद को थोड़ा सा रिश्ते में नीचे रखना है। ये तब होता है जब पेरेंट्स में आपस में बहुत क्लैशेस, पेरेंट्स इनकंसिस्टेंट होते हैं, एकदम से गुस्से में उबाल आते हैं, फिर प्यार से बात करते हैं। दैट लीड्स टू दिस काइंड ऑफ अटैचमेंट। अब तीसरा अटैचमेंट, आप में से कुछ लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस बात से। फिर तीसरे तरह का अटैचमेंट, कई बार ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं, ऐसे केयर गिवर्स भी होते हैं जो बच्चे को बड़ा इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं शुरू से। तो क्या करते हैं, फिजिकल नीड्स तो पूरी करते हैं, रोटी कपड़ा मकान देंगे, सब कुछ स्कूल भेज देंगे, बैग मिल जाएगा, पर नहीं नहीं नहीं, रोना क्यों है, इतनी सी बात में तुम रोने लग गई तो कोई बात नहीं, चलता है। अब क्या है, बहुत जल्दी आप वो इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करते हैं बच्चे से। नहीं रोना नहीं, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, कोई बात नहीं, लग गई तो लग गई। तो क्या होता है, जब बच्चे को बहुत कम उम्र में, शुरू के 7 साल की बात हम बता रहे हैं, श्राप किस प्रकार के हो जाते हैं कई बार। वो जो ऋषिगण कोई बुरे लोग नहीं थे, पर गलती से हो जाता है ऐसा, ठीक। तो क्या होता है, जब आप बच्चे को बहुत छोटी उम्र में बहुत ज्यादा इमोशनल इंडिपेंडेंस बनाना चाहते हो, उसके कारण आप इमोशनल डिस्टेंस रख लेते हो, ठीक, कि नहीं खुद संभलेगा, बच्चा निग्लेक्टेड फील करता है, रिजेक्टेड फील करता है, उसको लगता है कि मेरी इमोशनल केयर किसी को नहीं है। अब जो बच्चा अटैचमेंट डेवलप करता है, इसको बोलते हैं अवॉइडेंट अटैचमेंट। ये क्या है, व्यू देमसेल्फ पॉजिटिवली एंड अदर्स नेगेटिवली। ऐसे लोग जब बड़े होते हैं, तो चूंकि बचपन से इमोशनल इंडिपेंडेंस की आदत डाली गई, तो वो सोचते हैं कि मैं सही हूं, जगत गलत है। ये बिल्कुल उल्टा है एंग्शियस अटैचमेंट से। आई एम राइट, क्योंकि शुरू से इंडिपेंडेंट हो गए, एंड अदर्स आर रॉन्ग। और ये अपने आसपास एक वॉल बना लेते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं। पर मन ही मन वो अटैचमेंट चाहते हैं, पर दिखाएंगे नहीं, एक वॉल बना लेंगे अपने चारों तरफ। दे क्रिएट अ फोर्ट चारों तरफ। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मैं किसी के करीब जाऊंगा तो वो व्यक्ति भी मुझे इमोशनली पेन देगा, वो भी हट जाएगा। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे इमोशनल सपोर्ट नहीं किया, तो मैं किसी के करीब नहीं जाऊंगा, मैं किसी के करीब जाया तो मैं इमोशनली कमजोर हो जाऊंगा, तो इससे अच्छा स्ट्रांग बने रहो।
तो ये बच्चे बड़े होके इस तरह के विचार रखने लगते हैं। चौथा और आखिरी, ऐसी बार कई बार पेरेंट्स या केयर गिवर ऐसे होते हैं जो ना तो इमोशनल नीड पूरी करते हैं बच्चे की, और ना ही फिजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान किताबें, कुछ नहीं। अब्यूजिव ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड हो जाता है, निग्लेक्ट फील होता है। ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो फियरफुल अटैचमेंट डेवलप करते हैं। व्हाट इज फियरफुल अटैचमेंट? ना मैं ठीक हूं ना दुनिया ठीक है, कोई होप नहीं है, सब बर्बाद है चीजें। बहुत नेगेटिव हो जाते हैं बड़े होकर, क्योंकि उनको वैसी चाइल्डहुड मिली कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। दे हैव सीरियस ट्रस्ट इश्यूज। खुद में भी कमी दिखती है, दुनिया में भी कमी दिखती है। सस्पिशन रहता है क्लोज रिलेशनशिप में, कोई धोखा ना दे दे। इंटीमेट रिलेशनशिप में होने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं बच्चे बड़े होके। दे डोंट वांट टू बी इंटीमेट विथ एनीबॉडी। इमोशनल लैंग्वेज ज्यादा नहीं बोल पाते, भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो शुरू के 7 साल में जैसा हनुमान जी के साथ हुआ, ऐसा हम में से भी कई लोगों के साथ होता है, और हम अपनी वास्तविक शक्तियां भूल जाते हैं, जैसे हनुमान जी वास्तविक शक्तियां भूल गए। और इसी समय काम आते हैं गुरु, मेंटर, जो आप में आपकी शक्तियों के प्रति विश्वास जागृत करते हैं। तो हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी शक्ति को जागृत किया जा सकता है, और जागृत करने का तरीका गुरु उनको बताता है कि आप सर्वशक्तिमान हो, अपने स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। दूसरा दुर्गम काज उन्होंने किया और संजीवनी लेके आ गए, और वैराग्य को वासना के चंगुल से फिर बचा लिया। तो हनुमान जी ने ऐसा कौन सा दुर्गम काज है जो नहीं हनुमान जी ने किया? नाग पाश से मुक्त कर दिया। इंद्रजीत ने क्या किया? नाग पाश से श्री राम और श्री लक्ष्मण की गर्दन के चारों ओर लपेट दिया नाग पाश। श्री राम भी मूर्छित स्थिति में आने लगे, उनकी आंखें उन्होंने बंद कर ली। रावण ने सीता जी को कहा कि श्री राम को तो मृत्यु हो गई, वो मर गए। पर श्री हनुमान को विश्वास था कि श्री राम और श्री लक्ष्मण जीवित थे। तो जामवन की सलाह पर हनुमान जी ने गरुड़ का आह्वान किया, और गरुड़ रौद्र रूप लेके आया, और सांप तो गरुड़ को देखते ही भागने लगे। और जैसे ही सांप भागने शुरू हुए तो श्री राम और श्री लक्ष्मण वापस अपनी चेतना में आ गए। तो हनुमान जी ने वो मुश्किल काम किए जो एब्सोल्युटली दुर्गम थे। कुंभकर्ण तक को से युद्ध करना। कुंभकर्ण एक अजेय योद्धा था, वो ध्यान लगा रहा था, उसने खूब तपस्या की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोला वर मांगो। तो कुंभकर्ण मांगना चाहता था इंद्रासन, इंद्रासन। पर वो इतना शक्तिशाली था कि अगर वो इंद्रासन मांग लेता तो इंद्र तो मारा ही जाता। तो इंद्र ने देवी सरस्वती से प्रार्थना की कि एक राक्षस गलत उद्देश्यों से इंद्र का पद चाहता है, आप उसकी जिह्वा पे सवाल हो जाओ। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो सरस्वती जी कुंभकर्ण जैसे ही मांगने गया तो जिह्वा पे सवार हो गई। तो इंद्रासन की जगह वो निंद्रासन मान बैठा, और उसको ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। तो जब ब्रह्मा जी ने सोने का वर दे दिया तो बड़ा दुखी हो गया। तो ब्रह्मा जी ने बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसका एंटीट्यूड बताता हूं। तुम 6 महीने तक सोओगे, और 6 महीने के बाद जिस दिन तुम उठोगे उस दिन इस ब्रह्मांड में कोई तुम्हें नहीं हरा पाएगा, तुम अजय होगे। पर उस 6 महीने से पहले अगर तुम्हें जल्दी उठा दिया गया तो तुम मारे जाओगे, वो तुम्हारा अंतिम दिन होगा। तो रावण ने अपनी जिद में, अपनी जल्दबाजी में कुंभकर्ण को जल्दी उठा दिया। अब कुंभकर्ण अपने रौद्र रूप में जब युद्ध करने पहुंचा तो वो सभी को हराने लगा। वो इतना दुर्जय लग रहा था कि इसको तो हराया ही नहीं जा सकता। हनुमान जी तुरंत उसके कंधे पे चढ़े और उसके कान को उन्होंने जोर से काटा, और कुंभकर्ण दर्द से चीख उठा। जैसे कुंभकर्ण दर्द से चीखा, वानरों को यह महसूस हो गया कि यह अजय नहीं है, इसको भी दर्द होता है। सारे वानर कुंभकर्ण पे कूद गए। किसी ने उसकी आंखें नोच ली, किसी ने मुंह नोच लिया, किसी ने होठ नोच लिए, किसी ने कान नोच लिए। सारे वानर उस पर लूट गए। श्री राम ने
अपने तीर से उसका संहार भी कर दिया बाद में। पर जब वो गिरने लगा नीचे, पूरा शत विक्षिप्त, तब उसने हनुमान जी का ध्यान किया और उसने हनुमान जी से कहा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरा ये छिन्न भिन्न शव शव जो इतनी खराब स्थिति में हो गया है, कटा पिटा, ये मेरे भाई को ना दिखे, कभी भाई को कभी पता ना पड़े कि ऐसी स्थिति हुई, ये शव ना देख सके, क्योंकि भाई ने इतनी इच्छा से मुझे युद्ध करने भेजा था। अगर वो मेरा शव देखेंगे और इतनी बुरी स्थिति, तो उन्हें बहुत दुख होगा और उनका बहुत अपमान हो जाएगा। तो हनुमान जी ने दुश्मन तक के मन की बात रखी, और जैसे वो नीचे गिरा, हनुमान जी ने उसके शव को उठा के पूरे सम्मान के साथ हनुमान जी ने उसके शव को विसर्जित कर दिया सागर में। तो कितने भी कठोर कार्य हो, हनुमान जी दुर्गम से दुर्गम कार्य को सरल बनाने में सक्षम है। सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते, आपके कारण ये सारे दुर्गम कार्य सुगम हो जाते हैं। एक और बड़ा दुर्गम कार्य था जो लगभग असंभव ही था। यह अहिरावण को जब अहिरावण जब अपहरण करके ले गया था राम और लक्ष्मण का, और वो पाताल में चला गया था, और हनुमान जी जब ढूंढते ढूंढते पाताल पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि अहिरावण ने 5 दिए जला के रखे हुए थे, और 5 दिए जो थे, वो 5 दिए 5 दिशा में थे। और अहिरावण को देवी ने यह वरदान दिया था कि उसको वही मार सकता है जो 5 दियों को एक साथ बुझा सकेगा। और 5 दिशा में बैठ रखे दिए एक साथ नहीं बुझाए जा सकते थे, चारों दिशाएं और एक ऊपर भी। तो उस समय हनुमान जी ने उस दुर्गम परिस्थिति को देखकर अपना पंचमुखी अवतार लिया, 5 मुख का अवतार लिया, जिसमें नॉर्थ में वराह अवतार, वराह मुख बना, साउथ में नरसिंह मुख बना, ईस्ट में हनुमान जी का मुख है, वेस्ट में गरुड़ मुख है, और ऊपर की तरफ यह ग्रीव, यह ग्रीव मीन्स घोड़े जैसा, जिसका शरीर इंसान का और मुंह घोड़े का होता है। तो ये 5 तरफ एक साथ हनुमान जी ने अपना रूप लिया, और 5 मुख से एक साथ फूंक मार, 5 दिए एक साथ बुझा दिए। वराह अवतार, इसीलिए हनुमान जी की जहां पंचमुखी पूजा की जाती है, तो वराह मुख जो है उनका, वो ग्रह स्थिति ठीक करता है, घर में प्रॉस्पेरिटी लाता है। नरसिंह अवतार हनुमान जी का, नरसिंह मुख फियरलेस बनाता है, किसी भी प्रकार के शत्रु का नाश करने के लिए। हनुमान मुख उनका शांति, पवित्रता और प्रसन्नता देता है। गरुड़ मुख, ब्लैक मैजिक में जो लोग करते हैं, वो गरुड़ मुख की ध्यान करते हैं हनुमान जी का। तो अगर हमें ब्लैक मैजिक से बचे रहना, प्रोटेक्शन करना है इस तरह की नेगेटिव चीजों से, हनुमान जी का गरुड़ मुख की पूजा लोग करते हैं। हियग्रीव, घोड़े जैसा जो मुख है, वो ज्ञान, शक्ति और मुक्ति, घोड़े में शक्ति होती है, मुक्ति का प्रतीक है। और इसी के साथ हनुमान जी 5 अस्त्रों के साथ आते हैं। परशुराम जी का परशु, भगवान विष्णु का चक्र, हनुमान जी की स्वयं की गदा, भगवान शिव का त्रिशूल, और श्री राम की खंडक तलवार। तो ये 5 शस्त्र धारण करके आते हैं हनुमान जी। सो हनुमान जी किसी भी विपरीत परिस्थिति में दुर्गम से दुर्गम काज करते हैं। सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते, अनुग्रह, अनु का मतलब बाद में, ग्रह मतलब पकड़ना। हनुमान जी अनुग्रह तुम्हरे, तुम्हारे अनुग्रह से सब चीजें सुगम हो जाती है। याद कीजिए, जब हनुमान जी पहली बार श्री राम से मिले थे, तो हनुमान जी ने पहले श्री राम के पैर पकड़े और फिर अपने कंधों पे बिठाया, तो फिर श्री राम ने हनुमान जी के कंधों को पकड़ा। तो पहले हनुमान ने राम को पकड़ा, फिर राम ने हनुमान को पकड़ा। अनुग्रह मतलब बाद में पकड़ना। तो हनुमान जी के अनुग्रह से सब कुछ हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? पहले आपको हनुमान जी को पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद हनुमान जी हमें पकड़ेंगे।
पहले हमें कस के हनुमान जी को पकड़ना पड़ेगा। हम आत्मज्ञान को पकड़ें, फिर आत्मज्ञान हमें पकड़ेगा। ग्रेजुअल रेगुलर स्वाध्याय कीजिए, यही तरीका है आत्मज्ञान को पकड़ने का। ग्रेजुअल हो, धीरे धीरे बढ़ाइए, पर रेगुलर हो, रोज कीजिए, जितना भी मिनट आप दे सकते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए, एफर्ट्स बढ़ाइए धीरे धीरे। इसका मतलब है ग्रेजुअल होना, धीरे धीरे बढ़ाइए समय, एफर्ट्स। रेगुलर का मतलब रोज करना है। तो अगर हमें आत्मज्ञान को बढ़ाना है तो तरीका यह है कि हम ग्रेजुअल एंड रेगुलर स्वाध्याय करना शुरू करें। और जब हम हनुमान जी को पकड़ेंगे तो फिर हनुमान जी हमें पकड़ेंगे। जब हम सही रास्ते को पकड़ते हैं तो सही रास्ता फिर हमें पकड़ने लगता है। कहते हैं ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। जब हम सफलता के रास्ते पे होते हैं तो फिर हम बहुत ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि हम सही रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं। तो सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, तुम हनुमान जी को पकड़ो, हनुमान जी तुम्हें पकड़ेंगे और सारे दुर्गम रास्तों से लेके जाएंगे। राम द्वारे तुम रखवाले हो तो ना आज्ञा बिनु पैसा। श्री राम के दरवाजे पे आप विराजमान हैं, दरवाजे के रखवाले आप हैं, हो तो ना आज्ञा बिनु पैसा। और उनकी अनुमति के बिना श्री राम से कोई नहीं मिल सकता। श्री राम के द्वार के रखवाले हनुमान जी हैं और उनकी आज्ञा के बिना श्री राम से कोई नहीं मिल सकता। क्या मतलब है इस बात का? राम चैतन्य है, चैतन्य के द्वारपाल है आत्मज्ञान। बिना आत्मज्ञान की आज्ञा के हम चैतन्य तक नहीं पहुंच सकते। चैतन्य तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान इज मस्ट। पर कुछ स्वार्थी तत्वों ने चैतन्य तक पहुंचने का मार्ग जाति को बना दिया, जन्म को बना दिया, कि केवल इस जाति के लोग आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं, श्री राम तक पहुंच सकते हैं, बाकी सब नहीं पहुंच सकते। केरल में नारायण गुरु जैसे विद्वानों ने इन स्वार्थी तत्वों के विरुद्ध आंदोलन चलाया और उस आंदोलन के बाद उन्होंने सत्य को पुनर्स्थापित किया कि आत्मज्ञान मस्ट है चैतन्य को पहुंचने के लिए। इसी को वेदांत ने कहा एलिजिबिलिटी फॉर आत्मज्ञान को कहा वेदांत ने साधन चतुष्टय। आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए भी, चैतन्य तक पहुंचने के लिए आत्मज्ञान जरूरी है, आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए साधन चतुष्टय जरूरी है। 4 साधन है, उसके बिना आप नहीं पहुंच सकते। सीता जी ने भी एलिजिबिलिटी लूज कैसे की? कैसे लूज की? उन्होंने 2 मिस्टेक्स की, इससे उनकी एलिजिबिलिटी लूज हो गई राम तक पहुंचने की। पहली, भौतिकता को उन्होंने चाहना चालू किया, स्वर्ण मृग, काल्पनिकता को सत्य मानना शुरू किया। हम में से भी कितने लोग काल्पनिकता को सत्य मानते हैं? काल्पनिकता को सत्य मानने का अर्थ क्या है? आसपास की हर वो चीज जो टेम्पररी है उसको हम परमानेंट मानते हैं, इल्यूजनल रियलिटी को रियलिटी मानते हैं। तो जब हम टेम्पररी को परमानेंट मानेंगे, इसका मतलब हम कल्पनाओं को सच मानते हैं। तो पहली मिस्टेक सीता जी की हुई, उन्होंने कल्पना को सच मान लिया। इससे मन का अपहरण हो जाता है। ये पूरा जगत कल्पना है, बहुत ज्यादा इसको सच मानने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा लोड लेने की भी आवश्यकता नहीं है। हम सब क्षणभंगुर हैं। और दूसरी मिस्टेक क्या हुई? लक्ष्मण रेखा उन्होंने लांग ली। लक्ष्मण वैराग्य की रेखा है। जब हम वैराग्य की रेखा लांग जाते हैं तो हम लेसर चुन लेते हैं। माया रूप बदल बदल के हम लोगों का अपहरण करने आती है और वो चाहती है कि हम वैराग्य की रेखा लांग जाए और मन वैराग्य की रेखा लांग जाए। ये अलग अलग रूप में आता है।
घर के रूप में, रिश्ते के रूप में, गाड़ी के रूप में, संपत्ति के रूप में, माया अलग अलग रूप में आती है और हमें प्रेरित करती है कि हम रेखा लांघ जाएं वैराग्य की। और जो लोग वैराग्य की रेखा लांघ जाते हैं फिर उनका अपहरण हो जाता है। तो आत्मज्ञान से ही संभव है चैतन्य। आदि शंकराचार्य अपने आत्मबोध में लिखते हैं, जैसे बिना अग्नि भोजन नहीं पकता, इसी तरह से बिना आत्मज्ञान मोक्ष संभव नहीं है। ये संभव ही नहीं है कि व्यक्ति को मोक्ष मिले। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, कर्म योग से मोक्ष नहीं हो सकता, उपासना योग से मोक्ष नहीं हो सकता, अंततः ज्ञान योग तक पहुंचना ही पड़ेगा। आत्मज्ञान से ही मोक्ष होता है। आदि शंकराचार्य बताते हैं कि कैसे फिर आत्मज्ञान को प्राप्त करें। तो उन्होंने कहा, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम तत्वबोध। साधन चतुष्टय संपन्न लोग ही अधिकारी होंगे आत्मज्ञान के लिए। तो साधन चतुष्टय क्या है वो फिर आगे बताते हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इहामुत्राय इहामुत्रार्थ फल भोग विराग, शम आदि षट संपत्ति मुमुक्षुत्वम चेति। तत्वबोध 2 वो 4 बातें बता रहे हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, पहली चीज क्या होनी चाहिए हम सभी में? अगर हमें चाहिए कि हम अधिकारी बने आत्मज्ञान के, तो 4 चीजें क्या चाहिए आत्मज्ञान का अधिकारी बनने के? पहला, विवेक। विवेक का मतलब एबिलिटी ऑफ डिसर्नमेंट। नित्य अनित्य वस्तु में विवेक कर पाना। विवेक की परिभाषा आदि शंकराचार्य कहते हैं, नित्य वस्तु एकम ब्रह्मम तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। केवल एक ही नित्य वस्तु है, वो है ब्रह्म, बाकी सब कुछ अनित्य है। ये पहली सबक जिसमें रहता है, इसका मतलब उसमें विवेक है। हनुमान जी ने माला के मोती को तोड़ तोड़ के देखा जो सीता जी ने दी। मोती को तोड़ के वो उसकी क्षणभंगुरता देख रहे थे कि टेम्पररी चीज तो टूट जाएंगी, पर उसके अंदर अगर राम नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। कोई भी खुशी जो अनित्य पर निर्भर करेगी वो दिख देगी। टेम्पररी थिंग्स कैन नेवर ब्रिंग परमानेंट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस में जो फिजिकल चीजों से आती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होता है। पहले दिन बहुत खुशी होगी, 1 सप्ताह बाद खुशी और कम होगी, 2 सप्ताह बाद खुशी और कम हो जाएगी, धीरे धीरे खुशियां कम होती चली जाती। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। हर भौतिक चीज डिमिनिशिंग रिटर्न देती है। सो विवेक का मतलब जो अनित्य है उसको हटाए, जाने उसको क्या है। एबिलिटी टू डिसर्न अनित्य अनित्य। दूसरा इज वैराग्य। दूसरी आवश्यकता यह है वैराग्य, डिस्पैशन। आदि शंकराचार्य उसे समझाते हैं, इह स्वर्ग भोगेशु इच्छा रहित्यम। इस लोक या उस लोक में भोगों को भोगने की जो इच्छा है वो समाप्त हो जाना ही वैराग्य है। मतलब इच्छा खत्म हो गई, शरीर बचा रह गया, इसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का मतलब इच्छा समाप्त, शरीर बचा रह गया। जब जगत की क्षणभंगुरता याद आती रहती है तो भोगों की इच्छा समाप्त हो जाती है। यदि कल को मरना है तो जीने का तरीका अपने आप बदल जाएगा। हर चीज के लिए डिस्पैशन आ जाए। जगत पर केवल खाने पीने, घूमने, पढ़ने, कमाने, घर बनाने, इसके लिए निर्भर रही है, किंतु शांति और प्रसन्नता के लिए केवल आत्मज्ञान पर निर्भर रहे। जगत में हम हमारे कार्य करें पर कर्तव्य मान के। अटैच इसीलिए ना हो क्योंकि सब कुछ क्षण भंगुर है। इसीलिए भरत सन्यासी राजा थे। हनुमान जी ने अपनी रामायण तत्काल नष्ट कर दी जब उन्हें पता लगा कि वाल्मीकि चाहते हैं कि वो उनकी रामायण ज्यादा लोग याद रखें।
तो हनुमान जी को तो किसी चीज के लिए कोई अनुराग नहीं है। तुरंत उन्होंने रामायण, कोई भी चीज जो अनित्य है हनुमान जी उसके प्रति अनुराग नहीं रखते हैं। हनुमान जी अनुराग रखते हैं केवल नित्य के प्रति। इसीलिए भरत सन्यासी राजा थे। तो राजा को सन्यासी होना ही चाहिए, तभी वो राजा बन सकता है। तीसरा, शत संपत्ति, 6 संपत्तियां, और यही असली संपत्ति है। ये 6 संपत्ति कौन सी है? पहला, शम। क्षमा की डेफिनेशन आदि शंकर कहते हैं, शमः मनोनिग्रह, फॉर्टिट्यूड, मन के ऊपर नियंत्रण को शम कहते हैं। आप में से कितने लोग अपने आप को 10 में से कितने अंक देते हैं मन के ऊपर नियंत्रण पे? चैट बॉक्स में लिखिए। हाउ मच मार्क्स वुड यू लाइक टू गिव टू योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच कंट्रोल यू हैव इन योर माइंड, ऑन योर माइंड? बहुत अच्छा, लिखिए लिखिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, परफेक्ट। तो ये जो मन का कंट्रोल है शम, इसका मतलब क्या है? आप देखिए, कोई भी लक्ष्य के बारे में सोचिए, थिंक ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ। यू कैन थिंक एनी मटेरियल ऑब्जेक्टिव, एनी फिजिकल ऑब्जेक्टिव, थिंक ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ एंड ये सुनिए, क्या ये चीजें उसके लिए जरूरी नहीं है? पहला है शम, मनोनिग्रह, मन को नियंत्रित करना। मनोनिग्रह का पहला तरीका, कर्म और विकर्म में अंतर जानना। क्या चीज मेरे कंट्रोल में है, क्या चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल क्लियरिटी होना। और जो चीज कंट्रोल में नहीं है उसके लिए मैं परेशान नहीं होऊंगा, बात कर। ये कंट्रोल ऑफ माइंड। जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। भाई अब जो कंट्रोल में नहीं कर सकते, सीना चौड़ा करो और स्वीकार करो, कंप्लीट एक्सेप्टेंस, ये है शम। दूसरा, ये क्लियर होना कोई भी कार्य करते समय, विल इट टेक मी टुवर्ड्स माई पर्पज ऑफ लाइफ और इट विल नॉट। जो चीज मुझे मेरे जीवन के लक्ष्य की ओर नहीं ले जा रही, मैं उसे नहीं करूंगा, बात खत्म। दैट क्लियरिटी, ये है शम। विल इट मेक मी हैप्पी और इट विल नॉट मेक मी हैप्पी। जो चीज मुझे दुख देने वाली है मैं वो कार्य नहीं करूंगा। जो मेरी परमानेंट खुशी के विरुद्ध है, टेम्पररी खुशी नहीं, परमानेंट खुशी के विरुद्ध है, वो काम नहीं करूंगा। ऐसी कोई व्यसन नहीं लूंगा, ड्रग्स या ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, सिगरेट, जो मेरी परमानेंट हैप्पीनेस और हेल्थ को खराब कर दे। चौथा, विल इट डेवलप मी और विल इट नॉट इंप्रूव मी। कोई भी काम करने से पहले क्या इसमें मेरा डेवलपमेंट होगा? अगर नहीं तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूं। क्योंकि जहां भी हमारा फोकस जाता है हमारा भविष्य वहीं से आता है। तो पहली क्वालिटी इज, अगर हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है, इट इज कॉल्ड शम। ये हनुमान जी में ये क्वालिटी हमेशा से थी। हनुमान जी का तो मन पे कंट्रोल, हम कितना पढ़ चुके हैं इसके बारे में। दूसरी इज दम, फर्मनेस, बिल्कुल मजबूत फर्मनेस। दम का मतलब क्या है? आदि शंकर कहते हैं, चक्षुर आदि बाह्य इंद्रिय निग्रह। चक्षु आदि बाह्य इंद्रियों का निग्रह दम है। इसका मतलब, दम का मतलब है सेंस कंट्रोल। मन का कंट्रोल नहीं, सेंस का कंट्रोल। सेंस का कंट्रोल का मतलब एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर व्हाट यू सी, व्हाट यू से, व्हाट यू ईट, व्हाट यू स्मेल, व्हाट यू सेंस। हम ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे, कोई चीज नहीं खाएंगे जो स्वास्थ्य को अच्छा ना करे। गुड क्वालिटी एंड प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड, गुड क्वालिटी ऑफ थिंग्स आई विल रीड। मैं वही देखूंगा जो अच्छी क्वालिटी की चीजें हैं। खराब चीजों को लाइफ में मैं अटेंशन नहीं दूंगा। एनीथिंग जो मुझे लक्ष्य की ओर ले जाती है वही मैं अपने आप को एक्सपोज करूंगा, क्योंकि एक्सपोजर एक्सपीरियंस देता है, एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज, और उसी से एक्सेलेंस मिलता है। तो फर्मनेस इज अनदर क्वालिटी ऑफ हनुमान जी। उनमें 40 फर्मनेस है। दम, इंद्रिय कंट्रोल है। वो ब्रह्मचारी है, उनका इंद्रियों पे पूरी तरह से कंट्रोल है। तीसरा, उपरमता। उपरमता का मतलब स्वधर्म अनुष्ठान
मेव डू वॉट एवर यू आर बॉर्न फॉर, अपने स्वधर्म को जीना उपरमता है। तो तीसरी क्वालिटी, अगर हमें जीवन में सक्सेसफुल होना है तो यह जरूरी है कि हम वो कार्य करें जिसके लिए हम पैदा हुए। स्वधर्म करें। अब स्वधर्म करने के दो तरीके, पहला अपने यज्ञों को पूरा करें। कौन से यज्ञ हैं? देव यज्ञ, वातावरण का प्रोटेक्शन करें। दूसरा पितृ यज्ञ, माता पिता की सेवा और बच्चों को बड़ा करें। तीसरा गुरु यज्ञ, गुरु जो पढ़ा रहे हैं उसको सीखें, व्यवहार में अपनाएं और दूसरों तक पहुंचाएं। तीसरा मनुष्य यज्ञ, चौथा मनुष्य यज्ञ, सभी की मदद करें जितनी हम कर सकते हैं। पांचवा भूत यज्ञ, सारी बीइंग्स की सुरक्षा करें। यह है उपरमता, अपना यह स्वधर्म है। यह धर्म तो सभी को निभाना है। दूसरा क्या करना है स्वधर्म को निभाने के लिए? गो बियॉन्ड टू द हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। सबसे बड़ा उद्देश्य, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? मोक्ष। उसके लिए प्रेरित हो। जब हनुमान जी से पूछा सीता जी ने, तुम्हें क्या चाहिए इस संदेश के बदले में, तो हनुमान जी ने कहा, मुझे केवल राम भक्ति चाहिए, क्योंकि वही उनका स्वधर्म है। He didn't want anything else other than Rama himself. So तीसरी चीज इज उपरमता, स्वधर्म पे आगे बढ़िए, स्वधर्म पे आगे बढ़िए। कृष्ण भी गीता में कहते हैं, मैं केवल धर्म के साथ हूं, ना मैं कौरव के साथ हूं ना पांडव के साथ, मैं धर्म के साथ हूं। हनुमान जी ने माता पिता की सेवा की, हनुमान जी ने गुरु की सेवा करते हुए सुग्रीव की रक्षा की, सूर्य को वचन दिया। हनुमान जी ने मनुष्य यज्ञ में सभी मनुष्यों का हित करते हैं। तो हनुमान जी उपरमता के प्रतीक है। चौथा तितिक्षा, 6 तितिक्षा, फॉरबियरेंस। आदिशंकर इसको डिफाइन करते हैं, शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्व, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्व को सहन करने का भाव तितिक्षा है। इसका मतलब स्वधर्म के पथ पर जो भी मिले, किसी भी प्रकार की चुनौती मिले, आप उसको स्वीकार कीजिए। अगर आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं तो हर चुनौती को स्वीकार करें। ऐसा नहीं हो कि सेटअप जरा सा बिगड़ा तो हम अपसेट हो गए। ये लविंग एक्सेप्टेंस है टू ऑल द चॉइसलेस सिचुएशंस इन लाइफ। संघर्ष पथ में जो मिले, यह भी सही सो भी सही, सब स्वीकार होगा जो भी संघर्ष पथ में आए। ये इसको आदि शंकराचार्य ने कहा कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, तितिक्षा। इसके बाद श्रद्धा, फेथ। गुरु, और क्या लिखा आदि शंकर ने? गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास। गुरु के वाक्य में पूर्ण विश्वास और वेदांत के वाक्यों में पूर्ण विश्वास। नो इंटेलेक्चुअल एरोगेंस, बी ओपन माइंडेड। जब क्लास में बैठे, जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो डाउट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गीता और रामचरितमानस रादर देन डाउटिंग गीता इटसेल्फ। कोई डाउट हो तो खुद की समझ को डाउट करना, ग्रंथों को डाउट नहीं करना। नॉन क्रिटिकल रहना, बहुत गौर से रिसीव करना, इसको फेथ कहते हैं। फेथ का मतलब खुद में, वेदांत में और गुरु में, इन तीनों पे पूर्ण विश्वास रखना, यह है फेथ। कोई भी चीज करनी है जीवन में, ये मस्ट है, ये क्वालिटीज। छठी और अंतिम, समाधानम। समाधान का मतलब फोकस, समाधि से ये बना है। चित्त की एकाग्रता ही समाधान है, एबिलिटी टू फोकस। जितना हम में फोकस एबिलिटी होगी, उतना रिजल्ट्स हमारी लाइफ में बेहतर आएंगे। समाधान। तो ये 6 क्वालिटीज बहुत जरूरी है। इसको कहा गया शत संपत्ति, 6 फोल्ड क्वालिटीज। ये 6 क्वालिटी हर व्यक्ति में होना चाहिए। शत संपत्ति, विवेक,
डिसर्नमेंट, वैराग्य डिस्पैशन, मुमुक्षुत्व डेस्परेशन, अभी हम उसको भी पढ़ेंगे, डेस्परेशन फॉर डिवाइन, और शत संपत्ति इज डिटर्मिनेशन। शत संपत्ति में शम मतलब फोर्टिट्यूड, दम मतलब फर्मनेस, उपरमता मतलब फंक्शन, जिस फंक्शन है हमारा धरती पे, तितिक्षा मतलब फॉरबेरेंस, श्रद्धा मतलब फेथ, समाधान मतलब फोकस। तो ये करने से फिर अंतिम पड़ाव आता है। तितिक्षा के बाद, समाधान और श्रद्धा के बाद चौथा मुमुक्षुत्व, डेस्परेट डिजायर फॉर डिवाइन। मोक्षो में भूयात इति इच्छा, आदि शंकर कहते हैं मुझे मोक्ष प्राप्त हो इसकी इच्छा, गहरी इच्छा मुमुक्षुत्व कहलाती है। गिविंग मोक्ष द प्रायोरिटी मुमुक्षुत्व है। ऐसा नहीं टाइम मिला तो हमने खुद का इंप्रूवमेंट के बारे में सोचा, हाँ, खुद को ये याद दिलाना कि मोक्ष मेरी प्राथमिकता है, टाइम, इफिशिएंसी, एनर्जी उसमें लगाना। मोक्षा आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिता है। और कैसे शास्त्र बोलते हैं, मानो बाल में आग लगी हो तो आप कितनी जल्दी दौड़ेंगे, इतनी जल्दी से जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये चारों स्टेप्स व्यक्ति करे। चारों स्टेप्स करने से ही हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। और उन चारों स्टेप्स में से सबसे महत्वपूर्ण में से एक है शत संपत्ति, उसमें 6 हैं। उपरमता क्लियर ऑब्जेक्टिव, शम माइंड कंट्रोल, दम बॉडी एंड सेंस कंट्रोल, तितिक्षा एप्रिशिएट फेलियर, श्रद्धा फेस हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस, faith in self, faith in guru and faith in Vedanta. Samadhan, absolute focus, concentration, unwavering concentration. इसको समाधान कहते हैं। अब think of any objective of your life. आप क्या अचीव करना चाहते हैं? बिजनेस, जॉब, कोई प्रोजेक्ट, ये 6 चीजें मस्ट हैं। Have clear objective in life. जो भी ऑब्जेक्टिव आप बना लिया, have complete mind control. फोकस करके काम शुरू करें। बॉडी कंट्रोल, इधर उधर इंद्रियों को भटकने मत दें। तितिक्षा, गिर गए तो फेलियर को अप्रिशिएट करें। श्रद्धा, हैव कंप्लीट फेथ इन मास्टर सेल्फ एंड वेदांत। और समाधान मतलब एब्सोल्यूट फोकस ऑन व्हाटएवर यू डूइंग। क्या ये क्वालिटीज होने से व्यक्ति स्वयं अचीव नहीं कर पाएगा? सो इस कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट, वो जब कह रहे हैं कि राम द्वारे तुम रखवाले, राम के द्वार पे तुम रखवाले हो, यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ रामा। तो साधन चतुष्टय में श्री हनुमान जी, साधन चतुष्टय हमें अधिकारी बनाता है आत्मज्ञान का। और आत्मज्ञान का जैसे हम अधिकारी बन जाते हैं, तभी राम का दरवाजा खुलता है, जाने की अनुमति मिलती है, ताकि हम राम को प्राप्त कर सके। क्योंकि राम जी स्वयं हनुमान जी की अनुमति के बिना धरती से नहीं जा सकते। वो कथा आप सबने सुनी थी कि जब राम जी का इस धरती से जाने का समय हुआ, तो राम जी ने एक छोटी सी अंगूठी अपने सिंहासन के पास से पाताल में डाल दी, क्योंकि राम जी को यह पता था कि हनुमान जी के होते हुए तो मृत्यु मुझे नहीं ले जा सकती। तो हनुमान जी को फिर राम जी ने कार्य दिया कि जाके मेरी अंगूठी पाताल लोक से लेके आओ। हनुमान जी पाताल लोक में चले गए, और वहां पाताल लोक में हनुमान जी ने देखा कि पहाड़ बना हुआ है अंगूठियों का राम की। और जब उन्होंने वहां पाताल लोक में जानकारी पाई, तो उन्होंने जानकारी ली कि हर कल्प में, हर कल्प के त्रेता युग में, हर बार जब राम आते हैं तो इसी तरह से अपनी अंगूठी डालते हैं, और इसी तरह से पीछे एक वानर आता है अंगूठी ढूंढते हुए। तो हनुमान जी ने बोला, पर इसमें राम की अंगूठी कौन सी है? तो उन्हें उत्तर मिला, ये सभी राम की ही है। फिर हनुमान जी एक अंगूठी उठा के जाने लगे, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, उनको संदेश मिला कि अब आपके राम इस धरती से जा चुके हैं। तो जब तक हनुमान जी वापस धरती पे आए, श्री राम अपने आप को सरयू में समा चुके थे, उनकी लीला समाप्त हो चुकी थी, युग बदल चुका था।
सो हनुमान जी देवता हैं जो हमें इस लीला से भी बचाते हैं, और श्री राम स्वयं उनकी इच्छा के बिना जा नहीं सकते, इसीलिए श्री राम उनको कहीं एंगेज करते हैं। सो आज के सेशन में हमने जो क्विक रिवीजन में हम देखें, व्हाट हैव वी लर्न इन टुडेज सेशन। सो दिस इज व्हाट इज बीन लर्न इन टुडेज सेशन। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। श्री हनुमान जी कुमति से सुमति की ओर, दुर्गम से सुगम की ओर हमें ले जाते हैं। जीवन के 7 प्राथमिक वर्षों का महत्व हनुमान जी बताते हैं। वो बताते हैं कि हम सबके अंदर एक भूला बैठा हनुमान है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में उन 11 संस्कारों का उल्लेख आता है जो शुरू के 7 साल में दिए जाते हैं, ताकि हम अपनी शक्ति को भूल ना सके। बच्चे जो 7 संस्कारों से गुजरते हैं छोटे उम्र में, फिर वो अपनी शक्ति को नहीं भूलते, उन्हें अपनी शक्ति याद रहती। तो ये जरूरी है कि बच्चे उस 7 संस्कारों को, 11 संस्कारों को अपने अंदर लेके आए। और आपको पढ़ना है 16 संस्कार के बारे में, तो वेदांत सीरीज में 16 संस्कार सेशन अटेंड की, उसमें डिटेल में चर्चा है। सुगम अनुग्रह तुमरे पेते, अनु मतलब बाद में, ग्रह मतलब पकड़ना। पहले आप आत्मज्ञान को पकड़े, फिर आत्मज्ञान आपको पकड़े। राम दुआरे तुम रखवाले हो, तना आज्ञा बिन पैसारे। तो राम के द्वार पे रखवाले तुम ही हो। आत्मज्ञान रक्षा करता है, राम के द्वार पे बैठा होता है कि जिसको पात्रता नहीं है वो अंदर ना जा सके। और पात्रता इन 4 चीजों से आती है, विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व और सत संपत्ति। ये 4 चीजें अगर हमने साध ली तो हम जीवन में कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसी से आत्मज्ञान की पात्रता आती है। फिर उसके बाद आप शांति से बैठ के शास्त्र पढ़ें, शास्त्र बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे हमारे लिए। वो हर बात जो हम जानना चाहते हैं हम तक पहुंचेगी। और इस तरह से श्री राम तक पहुंचने के लिए राम के द्वार पे हनुमान की अनुमति लेना अनिवार्य है। हनुमान की अनुमति से ही व्यक्ति वहां तक पहुंचता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।